हेलो फ्रेंड्स, अस्पर्श नॉलेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन कर लिया था। अब हम इसमें देखेंगे विशेषण। ठीक है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसको याद करने की ट्रिक। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, जैसे मेरी गाय काली है। मेरी गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता क्या है? काला होना। वैसे ही कलम लाल है। कलम कैसा है? लाल है। ठीक है, अब नीचे कुछ दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। अब ये विशेष्य क्या होता है? जैसे इसमें देखो, मेरी गाय काली है। इसकी विशेषता क्या है? काला होना। लेकिन काला कौन है? गाय। तो ये विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके प्रकार को देखेंगे और इसको एक चार्ट के द्वारा देखेंगे। तो विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, अगला है संकेतवाचक विशेषण, उसके बाद है तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण और छठा यानी आखिरी है विभागवाचक विशेषण। अब हम इन सबको एक एक करके इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि ये। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुण यानी उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको। ठीक है, तो इसको परिभाषा के द्वारा देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो कुछ शब्द दिए गए हैं और वाक्य उसको देख लेते हैं। यह कलम लाल है। कलम क्या है? लाल है। किसकी विशेषता है? कलम की विशेषता है लाल होना। ऐसे ही वह आदमी मोटा है। आदमी क्या है? मोटा है। आदमी की विशेषता क्या है? मोटा होना। अगला है संकेतवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की ओर संकेत किया जाए। क्या किया जाए? संकेत किया जाए। उन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह घर अब यहाँ नहीं है। घर अब यहाँ नहीं है, संकेत करके बताया जा रहा है, यानी वह घर पहले था अब नहीं है। दूसरा है यह लड़की सुंदर है। इस लड़की की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि यह लड़की क्या है? सुंदर है। अब हम अगला देखते हैं। हमारा अगला विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तो हम इसके पहले परिभाषा देखते हैं, फिर इसके प्रकार को देखेंगे। संख्यावाचक होता है, उसके 2 और प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 बालक जा रहे हैं। कितने बालक हैं? 4, यानी संख्या कितनी है? 4। वैसे ही वे 3 घर गए। वे तीनों घर गए। जो बच्चे थे तीनों वो कहाँ गए? घर गए। तो संख्या कौन दिखा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 4 दिखा रहा है और यहाँ पे कितने दिखा रहा है? 3। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, संख्यावाचक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रकार। संख्यावाचक जो है उसके अलग से 2 प्रकार और होते हैं। ठीक है, पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब एकदम मात्राएं जो होगी वो निश्चित होगी, कहने से ही पता चल जाएगा। जैसे 5 छात्र, इसमें
पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि 5 छात्र हैं। ऐसे ही मेरा 100 रुपये, मतलब जो पैसे है वो क्या है, 100 रुपये है, उसे एक कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अब अनिश्चित संख्यावाचक जो है उसको हम देख लेते हैं। कुछ किताबें, जैसे यहाँ पे कहने से ही पता चल रहा है कुछ, इसमें संख्या तो है लेकिन कितनी है ये पता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कुछ छात्र, इसमें भी अगर हम इसे पढ़ रहे हैं कुछ छात्र इधर हैं, कहने से तो पता तो चल रहा है कि छात्र हैं, लेकिन कितने हैं, 2 हैं, 10 हैं, 4 हैं, 5 है, निश्चित नहीं है। अगर ये निश्चित होता तो वो निश्चित संख्यावाचक हो जाता। अगर इसमें मात्राएं होती जैसे 2 है, 3 है, तो क्या हो जाता, निश्चित होता। लेकिन यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो इससे कहने से पता नहीं चल रहा है कि ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। इसमें नंबर तो है पर कितना है ये हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं। हमारा अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है ना, नापने तौलने वाला। ठीक है, जिस विशेषणों में किसी वस्तु का नाप तौल अथवा मात्रा ज्ञात हो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने पहले ही बताया कि नाम से ही पता चल रहा है नापना तौलना। ऐसे ही थोड़ा भोजन करो, थोड़ा करो। ठीक है, जैसे कुछ आम लाओ, आम क्या लाओ, कुछ लाओ। ठीक है, तो इससे कुछ कहने से मतलब थोड़ा, कुछ, ये क्या है, परिमाण का संकेत दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला जो है विशेषण कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती हैं। आप सबको पता है कि जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। लेकिन जो साड़ी है इसकी किससे पता चल रहा है, नाम से। बनारसी साड़ी, बनारसी क्या है, जगह का नाम है बनारस। उसकी साड़ियाँ जो है वो बहुत फेमस होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये किससे पता चल रहा है, बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती है। ऐसे ही हमारा अगला है नागपुरी केले जो होते हैं वो मीठे होते हैं। नागपुरी केले मीठे होते हैं, तो किससे पता चल रहा है, नागपुर से। इसके जो केले की क्वालिटी है वो किससे बढ़ जा रही है, नागपुर यानी स्थान से। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, उसे उस संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो हमारा अगला कौन सा है, अगला है विभागवाचक विशेषण। विभाग यानी हमारा जो विशेषण है उन सब के आखिरी का। ठीक है, अब इस वीडियो के आखिरी में हम देखेंगे इसको याद करने का इजी सा ट्रिक। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। जिस विशेषणों से पृथकता का बोध हो यानी अलग, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विभागवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक छात्र को आम दो, प्रत्येक छात्र को क्या दो, आम दो। प्रत्येक कहने से क्या हो जा रहा है, एक एक बच्चे जो हैं उन सबको क्या दो, आम दो। ऐसे ही 20 मोमबत्तियां जल गई, मतलब 20 जो मोमबत्तियां थी वो सब की सब क्या हो गई, जल गई, उसमें से एक भी शेष नहीं बचा। ठीक है, अब हम इसके याद करने की जो इजी सा ट्रिक है उसको देख लेते हैं एक बार। तो हमारा इजी वाला ट्रिक आपके सामने है, पढ़ते हैं इसको एक बार। विशेषण का गुण, संख्या का नाम, परिमाण का संकेत, यही व्यक्ति का भाग। फिर से एक बार देखते हैं। विशेषण का गुण, संख्या का नाम, परिमाण का संकेत, यही व्यक्ति का भाग। एक बार देखें फिर। विशेषण का गुण यानी गुणवाचक विशेषण, संख्या का नाम यानी संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण का संकेत, परिमाण यानी परिमाणवाचक,
और संकेत यानी संकेतवाचक विशेषण। यही व्यक्ति का भाग, व्यक्ति यानी व्यक्तिवाचक विशेषण और भाग यानी विभागवाचक विशेषण। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत मददफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।